नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना चैनल एजुमैक्स इब्रासफा में स्वागत है। हमने इन्फिनेटिव का नॉलेज कहीं ना कहीं ज़रूर हासिल किया होगा, पर बहुत से स्टूडेंट्स का ये चीज़ मानना है कि डू के इस्तेमाल किए बिना इन्फिनेटिव का यूज सेंटेंस में नहीं हो सकता, पर बात ये बिल्कुल गलत है। आप विदाउट टू भी इन्फिनेटिव का यूज या तो विदाउट टू इन्फिनेटिव का एप्लीकेशन सेंटेंसेस में, जब कभी भी इंग्लिश सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन हो तब आप बिना टू को अप्लाई किए हुए ही इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं, जिसे बेयर इन्फिनेटिव के नाम से ग्रामर की दुनिया में जाना जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दूंगा और उन वर्ड्स के ज़रिए से आप ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स में आप टू नहीं भी अप्लाई करेंगे तब भी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर मैं एक ट्रिक लूँगा और उस ट्रिक के ज़रिए से मैं उन सारे वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करूँगा। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, जैसे ये सेंटेंस है फीमेल सेवा ही करूँगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फीमेल में जो वर्ड एफ ई है, इस एफ ई से हम फिल बना सकते हैं, FEEL फिल। और फिर यहाँ पर एम ए है, इस वर्ड से हम मैक बना सकते हैं। हमने अभी तक दो वर्ड्स को रिवील किया, फिल और मैक। और फिर यहाँ पर LE लास्ट में जो है LE, इस LE से हम लेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेट भी एक वर्ड है। हमने यहाँ पर तीन वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया, फिल, मैक और लेट। अब यहाँ पर सेवा, सेवा में SE है, जो SEEC को मैं इस वर्ड से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, सीमिस देखना। और फिर यहाँ पर WA, इससे मैं वॉच, WATCH वॉच, इस तरह का वर्ड्स को मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने वर्ड्स हो गए, फिल हो गया, मेक हो गया, लेट हो गया, सी हो गया, वॉच हो गया। फिर हमें ये सेंटेंस में हमने ये बोला था कि फीमेल सेवा ही करूँगा। यहाँ पर ही से आप हेयर बनाइए, HEAR हेयर, और करूँगा ये सुपर प्रोसेस है। हमने बस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इस वर्ड को लिया था। अब मैं यहाँ पर इन सारे वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके आपको ये इलस्ट्रेट करके समझाऊंगा कि किस तरह बिना टू के एप्लीकेशंस के बिना ही आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल सेंटेंसेस में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस है आई फेल्ट द अर्थ शेक। अब यहाँ पर फील से बना फेल्ट। अब चूंकि यहाँ पर फील आ गया और फील से बना फेल्ट, तो यहाँ पर शेक के पहले आप टू का अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आप इस सेंटेंस को कुछ इस तरह बिल्कुल भी नहीं बना सकते, आई फेल्ट द अर्थ टू शेक। यदि आप इस तरह यानी कि टू को अप्लाई किए हुए इस सेंटेंस को अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है आई हियर्ड हिम क्राई। अब चूंकि हियर्ड, हेयर जैसे वर्ड से ही यहाँ पर बनाया गया है वर्ब का V3 फॉर्म या तो V2 फॉर्म बोलिए। अब चूंकि यहाँ पर हियर शब्द आ गया और क्राई यहाँ पर एक वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले आप टू जैसे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूल्स के हिसाब से यहाँ पर आपको बेयर इन्फिनेटिव यानी कि विदाउट टू के इस्तेमाल किए हुए ही आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देना है। दूसरा सेंटेंस आई साव हिम स्लीप। अब चूंकि सी से बना है साव, यहाँ पर जो भी वर्ड्स आप देख रहे हो सारे V2 या V3 फॉर्म में है। हमने जितने भी ट्रिक से जिस वर्ड्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया वो सारे V1 फॉर्म में थे, वर्ब के अलग अलग फॉर्म है, पर सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल या तो V2 में है या तो V3 में। पर यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि इस वर्ब का जो बेस फॉर्म है वो क्या है। बेस फॉर्म अगर साव का देखिएगा तो सी, और अभी भी हमने बताया आप इस वर्ड्स सी को सेंटेंस में आप इस्तेमाल करें तब यहाँ पर आपको बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। तो आई साव हिम क्राई, ना कि आई साव हिम टू क्राई। अगर इस तरह बनाते हैं तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाए। तीसरा सेंटेंस यहाँ पे आई वॉच्ड हिम प्ले। चूंकि वॉच का ही V2 या V3 वॉच्ड है, अब चूंकि यहाँ पर वॉच आ गया तो आप प्ले के पहले टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बिना टू का ही इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दीजिए। आपका सेंटेंस बेयर इन्फिनेटिव को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली कंप्लीट कर देता है। तीसरा सेंटेंस है लेट हिम डू दिस। इस सेंटेंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ड लेट आया हुआ है। जैसे हमने फीमेल में से लास्ट वाला वर्ड LE से लेट बनाया था, और जहाँ भी लेट रहे वहाँ पर आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। अब यहाँ पर लेट आया तो लेट हिम गो या तो लेट हिम डू दिस, लेट हिम प्ले। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आ रहे सारे वर्ब के पहले आप टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिना टू का ही आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दीजिए तो ये बेयर इन्फिनेटिव को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को पूर्ण रूप से ग्रामेटिकली कंप्लीट कर देते। ही मेड मी हेल्प। अब चूंकि यहाँ पर
मैक से बनाया गया है मेड, और जहाँ पर मैक एक बेयर इन्फिनेटिव के रूप में ही इस्तेमाल करना है। जहाँ पर भी मैक आए तब इसके बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है, यानी कि बिना टू का इस्तेमाल किए हुए ही आपको सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर ही मेड मी हेल्प, यहाँ पर हेल्प से पहले आपको टू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप टू का इस्तेमाल करते हैं तो ये इन्फिनेटिव या ग्रामेटिकल रूल्स को तोड़ते हुए सेंटेंस को आपने गलत कर दिया। इसीलिए इस सेंटेंस का सही करेक्शंस होगा ही मेड मी हेल्प, यानी बिना टू का इस्तेमाल किए हुए ही हमने बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिया।